हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज चालू किए हैं, जिसमें आप लोग के पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताए होंगे कि 8.1 को बनाने के लिए कितने फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। जिसमें आज आप लोग का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लाया है, जिसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अर्थात दिया गया क्वेश्चन है, दिया गया फोटो है, दिया गया क्वेश्चन, उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर बना रहा हूं। अर्थात कहा गया साइन सी, तो इसमें तो सर पिछले वीडियो में लिखाए थे कोण को थीटा में व्यक्त किया जाता है, लेकिन ये भी बताए थे कि कोण को अल्फाबेटिकल मान में भी व्यक्त किया जाता है। अल्फाबेटिकल मान क्या होता है? अल्फाबेटिकल मान होता है एबीसीडी को अल्फाबेटिकल मान का अर्थात कैपिटल लेटर में भी कोण को दर्शाया जाता है, छोटे का एबीसीडी नहीं, बड़ा का एबीसीडी में। ये कोण सी है, तो सबसे पहले सी को पकड़ना है, तो सी है, तो साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? पहले कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन सी ये है, अर्थात कोण सी है, सी है ना, तो सबसे पहले सी को पकड़ेंगे। तो ये कोण है, तो इसके सामने वाला लंब कहलाता है, थीटा के सामने वाला लंब। तो ये लंब का मान कितना हो जाएगा? तो लंब के मान पहले लिखेंगे ए बी, लंब के मान क्या लिखेंगे? ए बी, और कर्ण तो 90 डिग्री सामने होता है, तो कर्ण हो गया ए सी। ठीक है, अब समझना है कि साइन सी बर हो जाएगा ए बी के मान 3 और ए सी के मान कितना? 5। अगला दूसरा फॉर्मूला कहा गया है साइन ए, बल सर एकरो तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जी होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन बात यह है कि हमारा कोण पर निर्भर करता है लंब और आधार। इसमें कोण ए पकड़ना, ए ऊपर है ने, और ए ऊपर है तो इसके सामने वाला लंब कहलाता है, जी लंब कहलाता है। तो लंब हो गया क्या चीज? बी सी, और कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो बीसी के मान हो जाएगा कितना? बीसी के मान 4 बटा कितना? 5। ये आप लोग का पहला फॉर्मूला सॉल्यूशन हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ। आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कहा गया है? 3 नंबर कहा गया है कि ये कहा गया cos सी बराबर होता आधार बटा कर्ण, जानते होंगे और लिखाए भी है। तो cos सी, सी ये है, तो थीटा के सामने होता है लंब और 90 के सामने हो जाता है कर्ण, तो आधार यही बचा हुआ भुजा है, तो आधार हो जाएगा क्या चीज? बीसी बटा एसी, एसी कर्ण होता है, अर्थात कहा जाए तो 4 बटा 5 हो जाएगा कौची का मान? cos सी का मान। अगला चौथा कहा गया क्वेश्चन cos ए, अब समझना है cos थीटा का फॉर्मूला भी होता है आधार बटा कर्ण होती है। ठीक है, अब cos ए, तो cos ए ही है, तो ए पकड़ना, ये वाला पकड़ेंगे, ये पकड़ लिए तो इसके सामने होता है थीटा, थीटा है तो थीटा के सामने लंब, ये कर्ण, तो बच गया कुछ ए बी आधार ने, तो आधार हो गया कुछ ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, अर्थात कहा जाए कि cos ए बर हो जाएगा ए बी के मान 3 और ए सी के मान 5। अगला कहा गया पांचवा फॉर्मूला में कि tan सी, तो tan सी होता है आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, तो इसमें भी लंब बटा आधार लिखेंगे। ठीक है, तो लंब बटा आधार सी पकड़ेंगे, तो सी है तो लंब हो जाएगा ही, आधार हो जाएगा ही, अर्थात कहा जाए कि ए बी बटा बी सी, जिसका मान हो जाएगा क्या चीज? 3 बटा 4 हो जाएगा। छठा फॉर्मूला कहा गया है, छठा में कहा गया tan सी नहीं tan ए, तो इसका भी होता है लंब बटा क्या चीज? आधार, तो लंब हो जाएगा ए ऊपर ने है, तो लंब हो जाएगा कितना? BC, अर्थात कहा जाए BC और बटा आधारीन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज? AB, तो ये हो जाएगा कितना? 4 बटा 3। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन सोल्यूशन हुआ, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 8.1 का कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अर्थात पिछले वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है, अर्थात tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है भाई, अब कहा गया लंब बटा आधार, तो पहले थीटा पकड़ो, थीटा ही है, तो थीटा ये है तो इसके सामने लंब होता है, तो लंब हो जाएगा क्या चीज? ए बी ने, और आधार हो जाएगा BC, आई हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण की तो बात नहीं है, अर्थात ए बी बटा BC, और ए बी के मान 4 और BC के मान 3, ये आप लोग ने बना लीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं। ठीक है, कहा गया है
आधार बटा कर्ण होता है। तो सी है, सी ऊपर नहीं नीचे फिटल हो जाए, सी ले लिए ने, तो हो गया लंब, हो गया आधार, हो गया कर्ण। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, BC अर्थात 3/5। ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन था, बताए। त्रिकोणमिति का कहा गया दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये दिया गया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करने के लिए तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो इसमें दो भुजा पता है, तीसरा भुजा नहीं पता है। तो सबसे पहले भुजा ज्ञात करना है। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता था, तेज होता है। थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, P होता है। और शेष भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अर्थात कहा जाए कि लंब का मान नहीं दिया हुआ है। तो लंब का मान नहीं दिया तो एक फॉर्मूला कल लिखाए थे, फॉर्मूला पिछले वीडियो में, क्योंकि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब हो गया BC का स्क्वायर और कर्ण हो गया AC का स्क्वायर और आधार हो गया क्या चीज, AB का स्क्वायर। अब BC बराबर लिखेंगे रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC बराबर रूट अंडर AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान 13 दिया हुआ, तो 13 का स्क्वायर। और AB का मान कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 का स्क्वायर। कहा गया BC हो गया 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होती है। तो BC बराबर रूट अंडर आ गया 25। क्यों, 169 में से 144 को घटाइएगा तो 25 आएगा। और 25 किसका वर्गमूल है, तो कहेंगे हम 5 का है। ये BC किसका वर्गमूल है, 5 का। अर्थात P का मान आ गया कितना, 5। अब पहला प्रश्न कहा गया है कि साइन थीटा। अब साइन थीटा लेना है। थीटा ऊपर है तो लंब हो जाएगा नीचे, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो साइन थीटा बराबर P का मान हो गया BC और H का मान हो गया क्या चीज, AC। तो यहां लिख सकते हैं कि 5/13। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि tan थीटा, तो थीटा ऊपर तो P होगा नीचे, अर्थात BC हो जाएगा P और B हो जाएगा क्या चीज, AB हो जाएगा B। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि 5/12। लेकिन तीसरा प्रश्न में दिक्कत होता है, पहला दूसरा तो बना ही लेते हैं, तीसरा में जाकर दिक्कत होता है। क्या होता है प्रॉब्लम, कहा गया tan A और माइनस cot C, tan A माइनस cot C होता है। तो tan A का फॉर्मूला था P/B और माइनस cot C का होता है B/P। वही चीज बसरते कौन अलग है, इसका A है इसका C है। तो A वाले थीटा है तो इसका P हो जाएगा कौन, 5 और B हो जाएगा कौन, 12 और माइनस इसका cot C मतलब ये वाला, ठीक है। अब इसका P हो जाएगा कौन, 12 और P हो जाएगा कौन, सॉरी ये बोला B/P, तो C है ये, तो B हो गया P, E हो गया B, ठीक है। तो हो गया B का मान कितना, 5 और P का मान कितना हो जाएगा, 12। कहेगा सर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ये P/B। लेकिन अगर इससे नहीं समझ रहे हैं तो ये लिखे tan थीटा होता है P/B, तो यहां लिखेंगे P/B माइनस इसका B/P। लेकिन tan A ही है तो इसका हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC बटा ये क्या है, AB का B का मान AB और माइनस अब cot C, तो C हो गया, तो P हो जाएगा इसके सामने वाला, जब नीचे थीटा है, थीटा कहां है, तो C ले आए ने, तो C को देखना है, तो C हो जाएगा, T हो जाएगा, P हो जाएगा B। तो B के मान हो जाएगा BC बटा और P के मान हो जाएगा क्या चीज, AB। तो BC के मान हो जाएगा 5 बटा AB का मान 12, BC के मान 5 और AB के मान 12। इसी पर कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 12 और 5 में से 5 गया 0/12, अर्थात आ गया कितना। चौथा का पहला कहा गया है कि त्रिभुज ABC का B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। और यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें, अर्थात कुछ नीचे दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखना है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC का कोण
बी समकोण है। समकोण के मतलब होता है क्या चीज, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, जिसमें ए बी का मान दिया हुआ है कितना 24 और बीसी का मान दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज पाड़ना है जिसमें कोण बी को समकोण पकड़ना है। कोण बी ले लिए क्या चीज, समकोण। समकोण मैंने कहे तो 90 डिग्री का है, ठीक है, तो 90 ले लिए, यहाँ पे ले लेंगे ए, यहाँ पे ले लेंगे बी। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, अर्थात यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज सी। अब कहा गया ए बी के मान 24 अर्थात एकर मान 24 और बीसी के मान दिया हुआ है कितना 7। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का मान नहीं पता है तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण प्लस होता है, कर्ण का मान नहीं पता तो कर्ण लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। लंब के मान कितना है 24 तो 24 का स्क्वायर, आधार मान लेंगे कितना, बल सर इसमें तो थीटा नहीं पता है तो लंब कौन मानेंगे, जब थीटा नहीं पता चले तो नीचे वाले को लंब और थीटा मान लिया जाता है, ठीक है, तो सामने वाला लंब होता है। अब यहाँ कहना है क्या चीज AC बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49। अब AC बराबर रूट अंडर 625 आएगा जोड़ जाड़ कर, ठीक है, ये दोनों 576 और 49 जोड़ोगे तो आ जाएगा 625 और ये 625 किसका फॉर्मूला है तो कहेगा 625 जो है वो 25 का वर्गमूल है। तो अब आते हैं हम पहला एक क्वेश्चन बनाते हैं और बी आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। बोला गया साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ठीक है। अब कहा गया साइन ए बराबर, तो पी ए है ने ए ऊपर है, ऊपर देखना थीटा ऊपर ना है तो इसके सामने पी होगा अर्थात बीसी बटा एसी। तो कह सकते हैं कि 7 बटा कर्ण के मान कितना है लिख दे यहाँ पे तो 25 आ गया है। और इसी में लिखा गया कॉस ए, तो कॉस ए तो ये बना के दिखाइएगा। और बी का भी मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन, बी में कहा गया साइन सी, तो साइन सी भी होता है पी बटा एच, साइन सी होता है पी बटा एच, लेकिन सी को पकड़ना है, ये सी है तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, अर्थात कहेगा कि साइन ए बराबर ए बी बटा ए सी। तो आ गया ए सी का मान ए बी का मान हो जाएगा कितना 24 बटा ए सी का मान 25। अब आप लोग कॉस सी का मान कमेंट में बताइएगा, अर्थात कॉस ए और कॉस सी कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।